वो इंडिया गठबंधन में जो नीतीश कुमार है वह गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाला रंग बदलू दल बदलू इंसान है नीतीश कुमार। नरेंद्र मोदी जी के ईमानदारी पर दिन रात काम करने का नतीजा है कि सभी भ्रष्टाचारियों का कुनबा इकट्ठा हुआ है। सब भ्रष्टाचारी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अधूरे सपने को अगर साकार कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो पहला दिन पहला भाषण 2014 में लोकसभा में उन्होंने कहा था, मैं और मेरी सरकार दलितों गरीबों वंचितों के लिए समर्पित सरकार है। और जीतन राम मांझी जो दलित का सबसे सीनियर लीडर है, उनको विधानसभा अपमान किया। और नरेंद्र भाई मोदी जी दलितों को पैर धो करके उनको सम्मान देने का काम करते हैं। जब दलितों का घर आप देखिएगा तो ऐसे ही हालत है। दलित तो गरीब होता है, शोषित होता है, तो बारिश क्या करेगा जी? ये बारिश कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो संघर्ष में हम जी रहे हैं। इससे संघर्ष में ज्यादा हमारा संघर्ष जीवन चलता है। देखिए अभी हमारे साथ एससी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विनय पासवान जी है, दरभंगा के जिला अध्यक्ष एससी प्रकोष्ठ से। आइए इनसे बात करते हैं। जिस तरीके से दलित समाज का एकजुट हुआ आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम कहते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलितों वंचितों शोषितों पीड़ितों के लिए वह संविधान में एक जगह दिए और उसी को आगे बढ़ाने का काम जो अभी नव भारत में है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अधूरे सपने को अगर साकार कर रहा है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। तो हम पूरा दलित समाज का जो वोट है इस बार किधर जाने वाला है? देखिए, उसमें दो शब्द जोड़ना पड़ेगा। एक बात आप समझना पड़ेगा, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज तक कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, उनको जब कभी भी लगा तो उसको वो बड़ा रिग्रेट करते रहे। लेकिन बाबा साहब से जुड़े हुए जो उनका पंच तीर्थ स्थल बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया, उनके जीवन से जुड़े हुए अध्ययन कहाँ जन्म हुआ, उनसे जुड़े हुए सभी स्थलों को पंच तीर्थ स्थल देकर सम्मान किया। भारत रत्न की जो उपाधि मिली वो भी भारतीय जनता पार्टी जो शासित सरकार थी तब उनको मिली। तो गैर कांग्रेसी सरकार में बाबा साहब को इज्जत मिली है। हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो अभी तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सबने ठगने का काम किया, केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो पहला दिन पहला भाषण 2014 में लोकसभा में उन्होंने कहा था, मैं और मेरी सरकार दलितों गरीबों वंचितों के लिए समर्पित सरकार है। उसी के काम में वो दिन रात काम करते हैं। पूरा दलित अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर झुक जाएगा तो फिर इंडिया गठबंधन वालों का क्या होगा? दलित कहा जाएगा, वो लोग दलित को क्या करेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन वाले पर अगर बात करेंगे तो हम एक बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के ईमानदारी पर दिन रात काम करने का नतीजा है कि सभी भ्रष्टाचारियों का कुनबा इकट्ठा हुआ है। सब भ्रष्टाचारी हैं, इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करके मोदी जी के बारे में वो केवल दिन रात षड्यंत्र करते हैं। और जिस इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, वो इंडिया गठबंधन में जो नीतीश कुमार है वह गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाला रंग बदलू दल बदलू इंसान है नीतीश कुमार, जिसके बात का कोई पलट नहीं है। एक उदाहरण देंगे, नीतीश कुमार जी महिलाओं का अपमान करते हैं, नरेंद्र मोदी जी महिलाओं को आरक्षण देकर सम्मान देते हैं। नीतीश कुमार दलितों को अपमान करते हैं। नीतीश कुमार जीतन राम मांझी जो दलित का सबसे सीनियर लीडर है, उनको विधानसभा अपमान किया। और नरेंद्र भाई मोदी जी दलितों को पैर धो करके उनको सम्मान देने का काम करते हैं। बीजेपी पर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि दलितों के साथ बीजेपी जो है हमेशा से अन्याय करती है। ये बात करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी सत्ता में 45 वर्षों तक पहले जकड़ी रही और उन्हीं का हुकूमत था, तो वो अपना गोल मरोल रवैया अपना करके बेवकूफ बना के दलितों का वोट लाने का काम किया। यही था। अब जब लोग दलित जाग चुका है, दलित अपना सम्मान चाहता है, दलित अपना अधिकार चाहता है, और जब दलित को अधिकार और सम्मान मिल रहा है तो इंडिया गठबंधन, जिसको आप बोलते हैं सो कॉज इंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचारियों का कुनबा, उनको दर्द हो रहा है पेट में। अच्छा, इतने बारिश में भी कार्यकर्ता जो है हिलने का नाम ले रहे थे, पूरा फील्ड भर चुका था। पटना का मिलर हाई स्कूल, ये क्या, कहाँ से जोश कार्यकर्ता के अंदर आया इतना? जोश नहीं है, जोश नहीं है। सब दिन संघर्ष में
पैदा लिए, संघर्ष में जिंदगी काटे हैं, हाँ संघर्ष में ही जीना है। जब दलितों का घर आप देखिएगा तो ऐसे ही हालत है, दलित तो गरीब होता है, शोषित होता है, तो ये बारिश क्या करेगा जी, ये बारिश कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो संघर्ष में हम जी रहे हैं, इससे संघर्ष में ज्यादा हमारा संघर्ष जीवन चलता है, इससे ज्यादा संघर्ष में हम रोज जूझते हैं, तो ये बारिश क्या कर। अच्छा, आपके साथ दरभंगा से कितने लोग आए हैं? जब हम लोग 9 बस आए थे, 500 लोगों की संख्या थी, 9 बस था और 12 गो स्कॉर्पियो हम लोग का था। पूरा दलित का कुनबा दरभंगा जिला से पटना के लिए प्रस्थान कर चुका था। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक बस की ये है, बाकी और भी बस कहीं कहीं लगी हुई है और सब लोग जा रहे हैं हम लोग अब। चलिए, तो ये SC/ST प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष है दरभंगा के विनय पासवान जी। उनका साफ तौर पे कहना है कि दरभंगा जिले से लगभग 500 का कुनबा पटना के मिलर हाई स्कूल में आता है और बिहार के अलग अलग जगहों से जितने भी दलित समाज के लोग थे वो पटना के मिलर हाई स्कूल पहुंच चुके थे। और उनका साफ तौर पे कहना है कि नरेंद्र मोदी ने हमें सम्मान दिया है, नरेंद्र मोदी ने दलितों को सम्मान दिया है, नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।